करनाल जिले के कैमला गांव में किसान महापंचायत के दौरान आंदोलनकारियों की वजह से फसलों को हुए नुकसान का सरकार मुआवजा देगी। सोमवार को प्रशासन ने सभा स्थल के समीप व अन्य खेतों में जहां नुकसान हुआ है उसकी सूची करने का काम तैयार कर लिया है। करनाल की उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि वहां पर जितना भी नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है और जल्द ही सरकार की तरफ से उनको मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तकरीबन 10 एकड़ जो गेहूं की फसल थी उसके लिए प्रति एकड़ 40,000 का मुआवजा दिया जाएगा। उसी के साथ टेंट साउंड का सामान जो टूटा है उसके लिए भी मुआवजा दिया जाएगा। बाकी पुलिस ने 71 लोगों का नाम बाय नेम और 800 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच करनाल पुलिस कर रही है। उसमें कुछ किसानों की फसल खराब हुई है, जो भी वहाँ लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बनी थी, तो उसकी हमने एक गिरदावरी कराई है और उसमें जितने भी किसानों की फसल हुई है उनके मुआवजे का केस बना करके हमने सरकार के पास भेजा है। इसके अलावा वहाँ पे जो भी टेंटेज की व्यवस्था थी, लाउड स्पीकर, माइक वगैरह, जो भी पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम का नुकसान हुआ उसका भी केस बना के हमने सरकार के पास भेजा है मुआवजे के लिए। इसमें टेंटेटिव लगभग 40,000 पर एकड़ एक सीजन का बनता है, तो 4 लाख के करीब का मुआवजा इसमें बनेगा। इसके अलावा जो टेंट वाला है उसने लगभग 2.25 लाख का अपना खर्चा दिया है, 2.25 लाख अमाउंट का। और हाँ, वही पीडब्ल्यूडी के टेंट वाले 2.25 लाख का। और जो हमारा माइक सिस्टम है इसमें 3 लाख का नुकसान इन्होंने हमें दिया है, हमारे डीपीआरओ साहब ने। तो ये मिला करके इतना नुकसान होता है। सर, जो नुकसान है जहाँ एग्रीकल्चर का गेहूं का नुकसान, उसमें कितना के मुआवजे की बात सामने आ रही है? लगभग इसमें 10 एकड़ के करीब हमारी फसल खराब हुई है और इसमें 3 से 4 लाख रुपए टोटल इसकी मुआवजे की राशि बनेगी। और टेंट का या दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे उनको लेकर क्या क्या है? जो हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग का टेंट व्यवस्था है उसमें 2.25 लाख का उसमें बिल है, और जो पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है उसके पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम में 3 लाख के करीब का नुकसान की बात सामने आई है। इसमें कोई कैमला में कुछ ऐसा कुछ सामने हो? अभी कुछ नहीं है। पुलिस ने, जैसा आप लोगों को मालूम है, FIR दर्ज की है। उसमें 71 लोगों को नामजद और 800 लोगों को अन्य में लिखा है और पुलिस की जांच इसमें आगे जारी है। प्रशासन पूरे तरीके से इंतजाम करता है, पूरी व्यवस्था वो सब प्लानिंग होती है और वो प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई। बड़े अच्छे अधिकारी इस सारी प्लानिंग के अंदर यहाँ पर तैनात थे। पर कहीं ना कहीं जो जानकारियाँ मिली हैं, जिस स्तर पर भी वो हुआ है उसका आकलन आने वाले समय में होगा, पर कुछ ना कुछ कमियां जरूर रही हैं जो इस तरीके से किसान या किसान के नाम पर कुछ उपद्रव मचाने वाले जो लोग पहुंचे हैं, जिनकी अगली जो प्रक्रिया है वो प्रशासन अपना काम करेगा। पर कहीं ना कहीं कमी रही है जो यहाँ पहुंचे हैं। और साथ साथ ये भी बात सही है कि जो मुझे भी जानकारी मिली है कि ऐसे इन लोगों के साथ जो प्रशासन की बात हुई थी उसमें यह भी भरोसा दिलाया गया था प्रशासन को कि मुख्यमंत्री जी अपना कार्यक्रम करने यहाँ पर आएंगे, लोगों से संवाद करने के लिए आएंगे, उसमें किसी भी तरह का कोई व्यवधान पैदा नहीं होगा। और इस तरीके का जब एक करार आपस में हुआ था तो उस करार को कुछ लोगों ने वास्तव में तोड़ा है, जो कि मैं समझता हूँ कि कभी भी कोई बात होती है उसको जब विश्वास किसी को दिलाया जाता है तो विश्वास टूटना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी कोई एक व्यक्ति नहीं है, मुख्यमंत्री जी आज प्रदेश के मुखिया हैं, एक संस्था है। और मुख्यमंत्री जी का मान सम्मान, माननीय प्रधानमंत्री जी का मान सम्मान, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है। राजनीति हमेशा छोटी होती है, संस्थाएं हमेशा बड़ी होती है। कल के कार्यक्रम में बात वहां पर मचाया है और काफी नुकसान वहां पर हुआ है, चाहे वो किसानों की फसलों का नुकसान हुआ हो, जिस तरीके से वहाँ पर 1 घंटे तक वो सभी ने जो वहाँ पर कार्य किया है, और चाहे वो पंडाल में जाकर पूरे पंडाल को तोड़ने की बात है, कुर्सियाँ तोड़ने की बात है, माइक सिस्टम सारा तोड़ने की बात है, वो बहुत एक बड़ा नुकसान उन लोगों के लिए है जो छोटे छोटे अपने जीविका चलाकर अपने परिवार को चलाने का जो काम करते हैं, जो छोटे छोटे कारोबार के जरिए अपने घरों को चलाने का काम करते हैं। ऐसा जो नुकसान वहाँ पर हुआ है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से भी चर्चा की है और चर्चा करने के बाद मैंने डिप्टी कमिश्नर को, प्रशासन को ये बात कही है कि वहाँ पर जाकर सभी लोगों का जिस तरीके का भी कोई नुकसान हुआ है उसका आकलन होगा और वो आकलन करके सरकार की तरफ से उनको मुआवजा भी दिलवाया जाएगा। ये जो है ये नुकसान उन लोगों को ना झेलना पड़े
और एक बहुत निंदनीय है कि जिस तरीके से ये नुकसान करके और वहाँ पर बुजुर्गों को, माताओं को जिस तरीके से धक्के देने का काम उन लोगों ने किया है, इसकी सारा समाज निंदा करता है, सब लोग निंदा करते हैं। सर मेरा नाम बलविंदर। सर यहाँ मेरा 2-2.5 एकड़ का नुकसान हुआ है, मेरे पड़ोसियों का, किसानों का भी नुकसान हुआ है, जो करीब यहाँ टोटल 10-12 एकड़ का नुकसान हुआ है। तो जो ये कल किसान आए थे उनको अपनी मांगे उनकी मांगे जायज़ है, लेकिन जो यहाँ किसान इकट्ठा हुए थे उनकी भी मांगे, उनको भी अपना सुनने का सरकार की बात हक है। तो उनको आना था तो किसानों को तो सड़क के रास्ते आते हैं कि ये फसल बर्बाद करने का उनको कोई हक नहीं था। मेरी सरकार से मांग है कि हमारे मुआवजे का प्रदान किया जाए। बलविंदर। हाँ जी, बहुत नुकसान है। हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे को मुआवजा मिलना चाहिए, क्यों हमारे कम से कम 5-7 किले का नुकसान है जी। मैं को जनता फ्री है, पुलिस फ्री है, भागदौड़ होगी, प्रोग्राम तो कैंसिल होया, किस कारण हमें नहीं पता इसके बारे में। लेकिन नुकसान जी हमारा, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि हमारा मुआवजा तो मिलना चाहिए साहब। हमारे खेतों में ईंटें पड़ी हैं, इनको उठवा दो, हम मिट्टी उठवा दो, हम अगली फसल तो कर लेंगे टाइम पर।